पूरा घर फिर एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे दीवारें भी किसी अनदेखे डर से कांप रही हों। ऐसा लग रहा था मानो असलम साहब ने आज रात का फैसला बदल दिया हो। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया। पिया घबराकर मुड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी अनजाने खतरे की आहट उसे पहले ही मिल चुकी हो। अली यार कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, पिया बात सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं है। इस घर में बहुत से राज हैं जिनसे तुम अभी तक अनजान हो। पिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं सब सुन सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ। अली यार ने नजरें झुका लीं, जैसे सच का बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल हो। अली यार ने नजरें झुका लीं, जैसे सच का बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल हो। वह धीमी आवाज में बोला कि उसके बाप के फैसलों की परछाइयां आज तक इस घर में घूम रही हैं। मूसा का अतीत उसका नहीं था, लेकिन उसकी आग आज भी उसके रास्ते जला रही है। दरवाजे के बाहर खड़ा सानवल सब कुछ सुन रहा था और उसके चेहरे पर वही घबराहट थी जैसे कोई पुराना रहस्य उसकी सांसें रोक रहा हो। तभी असलम साहब की भारी आवाज दालान में गूंजी। पिया को बुलाया और वह तुरंत बाहर आई, जहां असलम साहब के चेहरे पर आने वाले तूफान की सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि पिया इस घर की बहू बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घर में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलने की इजाजत आज तक किसी को नहीं मिली। पिया ने हिम्मत से पूछा, कौन से दरवाजे? तभी दालान की रोशनी मंद पड़ने लगी और दीवारों की परछाइयां गहरी होती गईं। सानवल डर के मारे अपनी चादर कसकर पकड़ लेता है। असलम साहब ने सख्त लहजे में कहा कि वे दरवाजे वही हैं जिन्हें मूसा ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हमेशा के लिए बंद कर दिया था, और अगर उन्हें छूने की कोशिश भी की गई तो यह घर किसी को माफ नहीं करेगा। दूर खड़े अली यार के चेहरे पर पहली बार डर की लकीरें उभर आईं, जबकि पिया ने दृढ़ता से कहा कि अगर सच सामने आने से घर टूटता है तो टूटने दो। वह झूठ की परछाई में नहीं जी सकती, क्योंकि जिंदगी में हर कोई किसी न किसी के किए की सजा भुगतता है, और शायद अब वह और अली यार भी अपने हिस्से की सजा से नहीं बच पाएंगे। पिया के मासूम चेहरे पर विश्वास था और असलम साहब के चेहरे पर साफ गुस्सा। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और सब घबराकर उस कमरे की ओर भागे जहां दरवाजा खुला था और फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। असलम कांप गए और बोले कि यह मूसा की डायरी है, इसे किसी ने यहाँ रखा नहीं बल्कि भेजा गया है। अली यार ने डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला, जिस पर सिर्फ यह लाइन लिखी थी कि जिस सच से तुम भाग रहे हो वह अब खुद चलकर तुम्हारे सामने आने वाला है। पिया के दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उस रात पहली बार घर के सन्नाटे ने बोलना शुरू किया।